अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग MGT 542 का लेसन नंबर 21 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 21 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या, ये हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं। फिर भी अगर रिकैप कर लें तो हमें पता चलेगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन के पर्पस या प्रिंसिपल्स क्या हैं, याद रखिएगा। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं कि एक तो होना चाहिए कि कम्युनिकेशन को पर्पसफुल होना चाहिए, यानी किसी खास मकसद के लिए कम्युनिकेट किया जा रहा हो। कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो इसका जो मैसेज है वो वेरी होना चाहिए कॉन्शियस इनकोडिंग को लेते हुए। कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशन होनी चाहिए, कल्चरली बाउंड होनी चाहिए। मतलब आप इसमें से सिंपल 4 याद रख लो, बहुत है। आपके पेपर में इसी तरह आते हैं, बाकी आपको नहीं कहा जाता कि आप 8 के 8 लिखे पॉइंट इसके। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास आते हैं जी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर भेज रहे हैं रिसीवर तक, तो उस दौरान हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो होता है कंट्रोल। अब जब कंट्रोल किया जा रहा है, मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट के बाद वो अपना फीडबैक देगा और ये साइकिल चल रहा होता है। अब ये जो साइकिल है, ये जो डायग्राम है, इसे हम अगर डिस्कस करते हैं ना तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगी। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि कम्युनिकेशन जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को, ताकि वो आसानी से अपनी जॉब कर सके और बेहतरीन तरीके से अपना गोल को अचीव कर सके। नॉलेज जो है वो क्रिटिकल होती है नए आने वालों के लिए, बिकॉज only through effective communication do they learn organization expectation। कहा ये क्या कि अगर आप सिंपल नॉलेज दे देते हो नए न्यू कमर्स को, तो नए आने वालों को, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जब तक आप उसे इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं करते, उसे हर चीज़ क्लियर नहीं करते हो। एक और हमारे पास टर्म आती है इंफॉर्मेशन रिचनेस। मीडिया जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन रिचनेस। अब इंफॉर्मेशन रिचनेस है क्या? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरिड एंड हाउ मच दे एनेबल सेंडर एंड रिसीवर टू रीच अंडरस्टैंडिंग। वो इंफॉर्मेशन की अमाउंट जो देखा जाता है, मैसेज कितनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आया और कितनी पार्ट या कितना हिस्सा सेंडर और रिसीवर को समझ आ गया। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, ये जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है ना, याद रखिएगा, ये मीडियम हाईएस्ट होती है इंफॉर्मेशन रिचनेस के अंदर। यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ द मीडियम हाईएस्ट इंफॉर्मेशन रिचनेस। और ये 2 रीजंस की वजह से होती है। जो रिसीवर होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज दोनों को ले सकता है और दोनों को इनकोड करता है या डिकोड कर रहा होता है। सेंडर जो होता है उसे फ़ौरन से अपना फीडबैक मिल जाता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें छुपी हुई नहीं होती, आसानी से सारों को समझ आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप इंफॉर्मेशन रिचनेस के अंदर हमारे पास आता है, ये नेक्स्ट मीडियम जो हाईएस्ट मीडियम है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होती है फ़ोन लाइंस पर। अब इसमें होता क्या है, रिसीवर देखता तो नहीं है कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। सम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज अ वॉइस टोन। अब रिसीवर क्या करता है, फेस टू फेस में तो वो देख लेता है भी आया बॉडी टोन क्या है, मतलब वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो सारे को लेके जज कर लेता है। लेकिन जब हम वर्बल कम्युनिकेशन को लेके आते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो फ़ोन लाइंस पे हो रहता है। अब इसमें होता क्या है कि जो होता है रिसीवर, वो फेस टू फेस देख तो नहीं रहा होता, उसे नहीं पता चल रहा कि जो सेंडर है उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। लेकिन वो जज करता है वॉइस टोन को लेकर, वो हेजिटेशन देख रहा होता है। जब वो मैसेज वो आदमी बता रहा है वो कितना हेजिटेट हो रहा है, कितना वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके लहजे से वो पहचानने की कोशिश करता है। आजकल की दुनिया में ना वीडियो टेलीफोन भी आ गए हैं जिसके अंदर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
वॉइस मेल और आंसरिंग मशीन जो है ये वर्बल मीडिया है। याद रखें, जब हम बात करते हैं ना वीडियो टेलीफोन की, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं टेलीफोन्स की, वॉइस मेल्स हो गए, आंसरिंग मशीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्बल मीडिया के अंदर। इसमें सेंडर को अलाउ किया जाता है कि वो अपना मैसेज छोड़ दे रिसीवर के लिए। अब इसमें एक बात यहाँ बताई गई कि जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो रिसीवर को इंफॉर्मेशन देती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो नॉन वर्बल होती है। यानी कि वो देखता है कि टोन ऑफ वॉइस क्या है। इससे कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक को हम ओमिट कर देते हैं। सेंडर को बार बार चेक करना पड़ता है कि आया रिसीवर ने मैसेज चेक किया या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। अब देखिए, हमने इंफॉर्मेशन के बारे में बात की, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन था। हमने इसमें बात की कि इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट हमने बात की रिचनेस की, इंफॉर्मेशन रिचनेस। फिर हमने इंफॉर्मेशन रिचनेस के अंदर बात की है जी फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, वर्बल कम्युनिकेशन की। इसी में अभी हमने बताया कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है मोटिवेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मीडिया। दोबारा हम आते हैं तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है मोटिवेशन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये मोटिवेशन कैसे कर रहा है, यहाँ पे हमें थ्योरीज के बारे में रेफरेंस दिया क्या कि जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो मोटिवेट करती है, वो सजेस्ट कर, मोटिवेशन की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना, वो सजेस्ट करती है कि मैनेजर जो है वो क्लैरिफाई करे आउटकम को, जो कि हाई परफॉर्मेंस लेवल के एक समझ लो कि बुनियाद है। मैनेजर देखता है कि कौन सा बंदा या बंदी हाई परफॉर्मेंस लेवल पर रीच कर रहा है, और वो उसके जो आउटकम्स हैं वो सारे उन्हें देख के उन्हें क्लैरिफाई करता है, उन्हें रिवॉर्ड करता है। इसके बाद ये अगली हमारे पास थ्योरी आ गई, दैट इज़ गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें होता क्या है, मैनेजर जो है वो सेट करता है स्पेसिफिक डिफिकल्ट गोल्स टू मोटिवेट वर्कर टू परफॉर्म एट हाईएस्ट लेवल। नेक्स्ट आपके पास आता है कंट्रोलिंग। अब हम दोबारा डायग्राम की तरफ जाते हैं क्योंकि हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोल, फर्स्ट स्टेप हमने किया जी इंफॉर्मेशन। सेकंड हमने बात की मोटिवेशन की। मोटिवेशन में हमने दो थ्योरीज थी, एक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और दूसरी हमने बात की थी थ्योरी कौन सी थी हमारे पास, गोल सेटिंग थ्योरी। इसके बाद ही हम कंट्रोलिंग की तरफ आ गए। अब इस पे हमारे पास जो चीज़ आई इम्पोर्टेंट वो थी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, अगर कंट्रोल के बारे में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन को लेकर, तो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है रूल और इन्फॉर्म करती है अपने रूल्स के बारे में, अपने रोल्स के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, नए आने वालों को या एग्जिस्टिंग वर्कर्स को। जो ग्रुप होता है वो कम्युनिकेट करता है नए मेंबर से। तो इस तरह हुआ क्या, उन्हें बताता है कि देखिए जी सोशल लॉफिंग जो है वो नहीं है वो कबूल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो आप अवॉइड कीजिएगा। कम्युनिकेशन जो है वो कोऑर्डिनेट करती है इंडिविजुअल के एफर्ट्स को, एंड इंटरडिपेंडेंसीज इंक्रीज द कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन एफर्ट इंक्रीज। कहा गया कि अगर इंटरडिपेंडेंसीज को इंक्रीज किया जाए तो कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन एफर्ट भी इसके साथ इंक्रीज होती है। अब जी हम कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स या यूँ समझ टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास आता है ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड, ठीक है जी, ये तीन आपके पास आ रहे हैं, ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास आ रहा है जी ओ, ये ओ तो कुछ बिगड़ गया क्योंकि इस ओ को हम सेट करते हैं। आपके पास आ रहा है जी ओ, डब्ल्यू एंड एन। यानी कि आपने इंटरपर्सनल के अंदर टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि ऑन आता है। अब ऑन का मतलब क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन, डब्ल्यू फॉर रिटन कम्युनिकेशन, ओ हमें स्टैंड फॉर ओरल,
W for stand for written and N stand for non-verbal communication. ये आपके पास एक एब्रीवेशन बना दी मैंने ताकि आप इजीली याद कर सको। अब हम इसके एडवांटेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे याद रखिएगा कि 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? देखें, ओरल के अंदर स्पीड और फीडबैक बेहतरीन मिल रहा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिस्टॉर्शन हो रही होती है मैसेज की क्योंकि आप बार बार इंटरप्ट हो रहे होते हो। रिटन के अंदर ये टेंजिबल होता है, वेरीफाइबल होता है। ओरल टेंजिबल नहीं होता, वेरीफाइबल नहीं होता क्योंकि आपने जो बोल दिया उसने सुन लिया, तो ये वो इस किस्म की बात हो रही होती है। लेकिन रिटन जो है वो टेंजिबल होता है और वेरीफाइबल होता है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये टाइम कंज्यूम करता है और लैक फीडबैक, आप काफ़ी आपको टाइम वेस्ट होता है इसे लिखते हुए। अब इसके अंदर फीडबैक आपको फ़ौरन नहीं मिलती जैसे कि ओरल में मिल रही होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एडवांटेज जो आपके पास हैं वो हैं कि ये सपोर्ट करता है सारी कम्युनिकेशंस को और ये ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस मिसपरसेप्शन है कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप लोग खुद से गलत अंदाजे लगा लेते हो। नॉन वर्बल के अंदर हम बात कर रहे हैं ना, गेस्ट्स के अंदर हम देख लेते हैं कि लोग खुद से इमेजिन कर लेते हैं ओके जी वो हेजिटेट कर रहा था, मे बी वो जो बता रहा है वो गलत है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये इसमें हम बात कर रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। अगला टॉपिक आपके पास आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। याद रखें, कम्युनिकेशन नेटवर्क 3 किस्म का होता है। फर्स्ट है व्हील है नेटवर्क, सेकंड है चेन और ऑल नेटवर्क। अब व्हील नेटवर्क, चेन नेटवर्क और ऑल नेटवर्क, अब इनकी अगर हम प्रॉपर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो वो हमारे पास एक बेहतरीन चीज़ आती है, ये टेबल। यही बातें जो कि ऊपर मैंने हाईलाइट की थी वो ही आगे चल के पता चला कि आपके पूरे टेबल मौजूद है, तो हम क्यों ना उस टेबल से मदद ले लें। चेन के अंदर होता क्या है? चेन के अंदर जो होता है ना कि एक दूसरे को सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक अ चेन। व्हील के अंदर एक सेंटर आपके पास होता है लीडर, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर होता है अपने कोवर्कर्स को। ऑल जो होते हैं ना, ऑल चैनल्स, इसके अंदर वो एक दूसरे को सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि अनब्रेकेबल आपकी इंफॉर्मेशन चल रही होती है। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं ना, स्पीड के अंदर अगर हम चेन को देखें ना, तो वो मॉडरेट होती है, मतलब नॉर्मल स्पीड चल रही होती है। व्हील के अंदर फास्ट, क्योंकि एक ही इंसान ने सारों को इन्फॉर्म करना है तो वो जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर देता है। और ऑल चैनल भी फास्ट होता है क्योंकि वो एक दूसरे को सारे बता रहे होते हैं, अगर कोई मिस हो गया तो फ़ौरन से दूसरा उसे बता देगा, सो वो भी हमारे पास फास्ट आ जाती है। एक्यूरेसी यानी दुरुस्त होना किसी चीज़ का, वो हम चेन में लेते हैं, चेन में बिल्कुल ठीक आता है। एक ही बंदा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो इसको बताएगा सेकंड बंदे को, और वो सेकंड जो है वो थर्ड को बताएगा, तो वो करेक्ट ही इंफॉर्मेशन मूव कर रही होगी। दिस सो ऑन, ये सारा मूव कर रहा होता है। व्हील के अंदर भी हाई होती है क्योंकि इसमें भी एक ही इंसान सब कुछ डिस्कस कर रहा होता है। इसके बाद ही हम ऑल चैनल्स की बात करते हैं, तो ये मॉडरेट लेवल होता है। देखिए, इसमें अब कंफर्म नहीं है जो बात आपको बताई जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं, बिकॉज वो सारे बंदे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सो इसकी एक्यूरेसी मॉडरेट होती है। इमरजेंस ऑफ लीडर, चेन के अंदर कोई लीडर नहीं होता, सो ये मॉडरेट हो गई। व्हील के अंदर लीडर मौजूद है तो ये हाई हो गई, और ऑल चैनल में तो बिल्कुल नाम का भी लीडर नहीं हो सकता, सो वो नॉन वर्बल मतलब नन हो गई। मेंबर सेटिस्फैक्शन, चेन के अंदर जो होता है वो लो मॉडरेट होती है, व्हील के अंदर लो होती है क्योंकि वो एक आदमी ऑर्डर दे रहा है, सारे मेंबर्स वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। लेकिन ऑल चैनल्स के अंदर आपके पास हाई आती है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो भी पता कर लिया करें। गाइडलाइन अब हम देखते हैं एक्टिव लिसनिंग की क्या है। कंट्रोल द फिजिकल एनवायरनमेंट, बी अलर्ट, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यानी कि अगर एक्टिव लिसनर आपने बनना है ना, तो सबसे पहले हम लोग 2 मिनट मतलब हम देख लेते हैं अफेक्टिव स्पीकिंग की गाइडलाइन, क्योंकि पेपर में आती तो नहीं है बट आपको समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। डिटरमिन करते हैं आप जी पर्पस
ऑफ कम्युनिकेशन। अब बताते हो कि आप क्यों बात कर रहे हो इस बारे में। अब कंसिडर करते हो इश्यू ऑफ टाइम एंड स्पेस, अडॉप्ट योर लिसनर, यूज एप्रिशिएट वोकैबुलरी, प्रैक्टिस वॉइस कंट्रोल, यूज एप्रिशिएट गेस्चर्स एंड ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन। 3 पॉइंट्स आप याद रखो तो सबसे पहले आप पर्पस बताओगे कम्युनिकेशन के, फिर आप टाइम और स्पेस को कंसिडर करोगे, अपने लिसनर्स को अडॉप्ट करोगे और प्रैक्टिस करोगे वॉइस कंट्रोल को, बेहतरीन वोकैबुलरी यूज़ करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो अपनी प्रेजेंटेशन को आप ऑर्गेनाइज करोगे। एक्टिव लिसनिंग की आपके पास जो आती है ना गाइडलाइन, वो है कंट्रोल द फिजिकल एनवायरनमेंट। एक्टिव लिसनिंग की बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, आपको आई कांटेक्ट होना चाहिए, इमोशनली प्रिपेयर रहना है और बी अटेंटिव होना है, नॉन वर्बल क्यूज को आपने देखना है, पढ़ना है। अब डिस्टिंग्विश करें फैक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस और वैल्यू जजमेंट को। तो ये था जी लेक्चर नंबर 21। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।